थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासरूम और जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज आप सभी प्रिय साथियों को जो विशेष सूचना देने जा रहे हैं वो चतुश्रेणी भर्ती 2025 के बारे में। इसके बारे में कई साथियों के बार बार मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, सर इसके बारे में कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताओ, इससे कितने परसेंट आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कितने मार्क्स का क्या कुछ है, वो सारा जो है फॉर्म कब तक जो है कब शुरू होंगे, है ना, और इसके अलावा इसकी परीक्षा कब होगी, कुछ विशेष जो जानकारी है वो 5-7 मिनट की ये क्लास आपको मैं देने वाला हूँ। और किस प्रकार से आगे अपने इसको तैयारी जो है वो जारी रखनी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात, में आपको पोस्ट पता लगी होगी, लगभग 53,749 पोस्ट है। 9 सीटी यानी सीटी नहीं है, सीटी से बाहर ये भर्ती है। 10वीं पास, 10वीं पास जो विद्यार्थी है, 10वीं पास जो विद्यार्थी है वो इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकता है। 10वीं पास, ठीक है। इसके अंदर विषय आपको जो दिए गए हैं वो गणित दिया गया है, भूगोल दिया गया है, इतिहास, संविधान, कला संस्कृति, ये राजस्थान की। जैसे हम जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे साथी, तो उसी पे ग्रेड के हिसाब से ये जो भर्ती है वो जारी की है विभाग ने। कला संस्कृति के बाद अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान और करंट अफेयर। सबसे अच्छा जो रोल रहने वाला है वो गणित और हिंदी का, ये बहुत अच्छा रोल निभाएंगे। गणित के 25 क्वेश्चन है, हिंदी के 30 क्वेश्चन है, बाकी सभी एवरेज 10-10, 5-5 ये एवरेज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अब मान लो ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, और फिर ये देखो पढ़ना आपको सब ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लिख दिया है ना तो वो आपको कवर करना ही पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, तो ये आपको पूरी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। या इसमें 5 क्वेश्चन है, अगर आप ये छोड़ते हो बिल्कुल तो 5 क्वेश्चन सीधे बाहर हो गए। अब कई ये कह रहे थे सर इसमें कौन सा सब्जेक्ट छोड़े, कौन सा, कोई छोड़ने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर छोड़ गए तो आप वैसे ही बाहर निकल जाओगे। अच्छा, कई मौली और मना हुआ है बाजार में, ये तो 4th ग्रेड भर्ती है, के भर्ती है। मैं आपको उससे जो ये बात कह रहा है ना कि के भर्ती है, तो भी नहीं कि भाई मैं मान जाऊंगा अगर आप 4th ग्रेड में मुझे सिलेक्शन लेके दिखा दोगे ना, मान जाऊंगा। कोई ऐसे ही नहीं है। इसके अंदर लगभग 14-15 विभाग है, ज्यादा ही है इससे, ठीक है। तो उस विभाग को आप चूज कर सकते हो। जैसे पहले तो आपने शासन वाले या जो भी विभाग आपने चुना कि वहां मैं काम करना चाहता हूँ, काफी विभाग दिए गए हैं। अरे 50 नहीं, पता नहीं कितने मैंने देखे थे, इतने विभाग दिए गए, तो आप कहीं भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है या नहीं है। तो वो चीज़ है, कोई छोटी मोटी परीक्षा और भर्ती नहीं है ये। एक बार यहाँ जॉब लगो और उसके बाद अगर आपके सपने हैं तो और बेस्ट तैयारी करो, लेकिन एक आप सेफ जोन में आ जाओगे। सेफ जोन में आज के युग में आना बहुत जरूरी है या नहीं है। तो ये विषय हो गए। 21 मार्च से फॉर्म शुरू हो गए हैं भाई, फॉर्म भर देना सभी प्रिय साथी। जो 10वीं पास है वो फॉर्म भर देना। इसकी परीक्षा के लिए भी आपको अच्छा टाइम मिल गया है। 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में 2025 में ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी। अगर कोई आगे फेरबदल होता है तो वो देख लेंगे, अभी तो ये डेट दी गई है, ठीक है। और परीक्षा का समय 2 घंटे है और कुल प्रश्नों की संख्या 120 और 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। अच्छा, कुल प्रश्न कितने, 120 और 200 मार्क्स का जो यहाँ पर आपका पेपर है रहने वाला है। कितने नंबर का पेपर रहेगा, 200 नंबर का जो पेपर है वो आपका ये रहने वाला है। अब सर हमें ये मोटी मोटी बात पता लगी, अब बताओ हमें करना क्या है। सबसे पहले आप जहीं जहां से भी मुझे सुन रहे हो, सबसे पहले आप पूरा करोगे सिलेबस। सबसे पहले काम आपका क्या है, सिलेबस। सिलेबस जैसे जैसे आप पूरा करते जाओगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट पूरे करते जाओगे, उनके फिर लगाने हैं आपको एमसीक्यू। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ उस प्रकार से अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। अब ये बात आपको ये लग रही होगी कि गुरुजी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। जब आप ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले आपने सिलेबस पूरा किया उसके बाद एमसीक्यू लगाए, तो अगर आप एमसीक्यू लगा लोगे ना, ऑब्जेक्टिव पर्सन लगा लोगे, तो आपके वो प्रश्न सही होने लग जाएंगे जो आपके अभी जैसे आपने कोई तैयारी की है पहले, वो प्रश्न गलत हुआ करते थे ना आपके। अभी मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, आपके ऐसे लगा कि यार ये प्रश्न तो मुझे आता था, ये तो टॉपिक में पढ़ा हुआ था, तो भी गलत हो गया। वो गलत होने का कारण ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव पर्सन नहीं लगाए। देखो अपने अधिकतर ये है कि सफल व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई बता मुझे इसमें सिलेक्शन कैसे होगा मेरा, तो सफल व्यक्ति आपको बताता है, आप उस तरह लग जाते हो। आप पूछो असफल व्यक्ति से, क्योंकि असफल व्यक्ति जो है उसने जो गलती की है, जिन गलतियों से वो असफल हुआ है वो आपको नहीं करने देगा। वो कहेगा कि भाई मैंने ऑब्जेक्टिव पर्सन जो है वो नहीं लगाए थे, मैंने ऑब्जेक्टिव पर्सन
नहीं लगाए थे, लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, आप ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना, है या नहीं है, तो वो चीज है। इसके बाद आप करोगे टेस्ट सीरीज वन, के बाद आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज। बस 3 काम कर लो, मैं कहता हूं आपका बहुत शानदार तरीके से ये सिलेबस, बहुत शानदार तरीके से और बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब्जेक्ट ज्यादा है देख के डरना मत, लेकिन इतना गहराई में नहीं जाएगा। 4th ग्रेड 10वीं पास की भर्ती है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी तक अगर आप कवर करते हो तो का मामला सारा सेट है, ठीक है ना। देखो अब, और सीईटी के बाहर है। अच्छा, विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ जो है वो ब्रह्मास्त्र बैच लेकर आया है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती ऑफलाइन बैच, न्यू बैच स्टार्ट। और इसके साथ है फायदा ये रहेगा, एमसीक्यू, जैसे मैंने कहा सिलेबस पूरा कराएंगे, उसके साथ साथ आपको जो है वो एमसीक्यू, जैसे मान लो अपना भूगोल सब्जेक्ट चल रहा है, तो जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ भौतिक प्रदेश, तो हाथों हाथ उसका टेस्ट हो जाएगा। नदियां हाथों हाथ टेस्ट, खनिज हाथों हाथ टेस्ट, जैसे जैसे सब्जेक्ट पूरे टॉपिक पूरे होते जाएंगे हाथों हाथ टेस्ट, चाहे इतिहास हो, चाहे मैथ हो, चाहे जो कल्चर हो, जो भी है। पर फिर अपनी बात करें तो आपको वीकली टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी इसके अंदर। तो ये जो आपके सितंबर तक के जो महीने हैं वो हमारे साथ आप ऑफलाइन बिताइए। एक बार आप आ गए तो ये आप गारंटी से ये सोच कर आइएगा, ये दावा करके आइएगा, और हम भी ये गारंटी देते हैं इस बात की कि हम जिस प्रकार से आपको तैयारी कराएंगे उस मार्ग पर आप चलते हो तो कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। वही चीजें आएंगी, घूम फिर के कहीं पढ़ लेना, नदियां भी वही रहेंगी, झीलें भी वही रहेंगी, जलवायु भी वही रहेगी, वही हम पढ़ेंगे, वही कोई और। बस एक डेडिकेशन के साथ जो है वो चीजों को आप कवर करते जाइएगा। विजन इंस्टीट्यूट जो है वो खेजड़ी मंदिर रोड ओवरफ्लाई के सामने सूरतगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये नीचे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो नए बैच के लिए। अच्छा, नया जो बैच है, नया जो बैच है वो अपना शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से, 2 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है। तो जो साथी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, बिल्कुल निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, वो इस नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपना यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जीके बाय अजय सर के नाम से यहाँ आप जुड़ सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो एक अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बनाने के लिए, अगर आपने पहले भी तैयारी की है तो अब करोगे, मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन करोगे तो मजा आ जाएगा। इतनी शानदार तरीके से ये विजन इंस्टीट्यूट की टीम इस बैच के ऊपर उतरी है, बहुत बढ़िया तरीके से ये आपको बैच मिलेगा। तो जो इच्छुक साथी हैं, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है सूरतगढ़ की पावन धरा पे, आप पधारे विजन इंस्टीट्यूट में और अपने इस बैच के साथ जुड़े, ठीक है मेरे दोस्त। और इनको ध्यान में रखना, ये बातों को ध्यान में रखना, कौन से सब्जेक्ट बूस्टर है। अब कहीं पूरा जीवन विज्ञान में बिता दो, कहीं पूरा जीवन कंप्यूटर में बिता दो, हिंदी को देखो ही मत, गणित को देखो ही मत, तो ये हमारी नैतिक भूल बन जाएगी। अब अपना पता है कि अगर खड्डो है तो बड़ा खुद जानबूझ के जाऊंगा तो फिर गलती गलती है या नहीं है। वहां अगर हम जानबूझ के जाएंगे तो क्या है, गलती ही गलती है, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।